जोर से बोलिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, पढ़ते हैं इब्रानी 10 पद संख्या 4। साढ़ों तथा बकरों का रक्त साँड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। पाप नहीं हटा सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमारे बहुत सारे विश्वासी कैथोलिक भाई बहनों दुख तकलीफ में, पारिवारिक समस्याओं में, पति के शराब को छुटकारा दिलाने के लिए, बीमारी से छुटकारा देने के लिए हम लोग बहुत जगह पे जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं और मुर्गी का बलि देते हैं, बकरी का बलि देते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरा ईश्वर ने मेरे लिए बलि दिया है। ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना रक्त बहाया है। और हम लोग मुर्गी का लहू और छिगरी का लहू पर विश्वास करते हैं। और बाइबल साफ कहता है इनका लहू तुझे मुक्ति नहीं दे सकता है, इनका लहू तुझे नहीं बचा सकता है। सिर्फ एक ही लहू और वह है ईश्वर का पवित्र लहू। वो ईश्वर कैसे अपने आप को बलि देगा? ईश्वर तो आत्मा है। वो ईश्वर कैसे अपने आप को बलि देगा? वो ईश्वर तो वचन है, वो ईश्वर तो आत्मा है। संध्योदन का सुसमाचार 1 पद संख्या 1 को बढ़िए। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर है। और वही शब्द कौन है? प्रकाशना ग्रंथ 19 पद संख्या 13 क्या कहता है? जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के लिए कुछ संभव है, यीशु मसीह के लिए कुछ असंभव है, यीशु मसीह के लिए कुछ असंभव है नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। उसका वो नाम है ईश्वर का शब्द। यीशु मसीह का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह वचन के रूप में विराजमान थे। वो कैसे अपने आप को बलि दे सकते हैं? वो तो शब्द है, वो तो आत्मा है। वो कैसे अपने आप को बलि देंगे मनुष्य के पापों के लिए? इसलिए शब्द देह धारण किया। शब्द मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए, मनुष्य के पापों का दंड को मनुष्य में नष्ट करने के लिए वही शब्द देह धारण किया। वही आत्मा जो ईश्वर परमात्मा है, वही ईश्वर शरीर का रूप धारण किया, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। वही प्रभु यीशु, इसलिए हम एंजेलस प्रार्थना में कहते हैं शब्द क्या धारण किया? देह धारण किया और हमारे बीच आया, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, मनुष्य के पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। जोर से बोला हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए 1 पेतरुस 2:24 में हम पढ़ते हैं वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। क्रूस के काठों पर ले गया है। बहुत महत्व वचन है, बहुत महत्व शब्द है। हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको कैसे समझेंगे? और एक वचन को हम पढ़ते हैं रोमे के पत्र 7 पद संख्या 15। ये वचन को सुनेंगे तब हम इस शब्द को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे पाएंगे। हालेलुया। पढ़िए रोमे के पत्र 7 पद संख्या 15 पढ़िए। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता, मैं अपना ही स्वभाव को नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, बल्कि मैं वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। आगे, यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। 20 को पढ़िए। 20 किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिससे मैं नहीं चाहता हूँ तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। मैं उस लड़के से संबंध को तोड़ना चाहता हूँ लेकिन व्यभिचार पाप को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ।
मैं शादीशुदा स्त्री हूं, मेरा पति है, लेकिन मेरा एक दूसरा पुरुष के साथ गलत संबंध है। मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। मैं अच्छा पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरा मन में खराब खराब सोच विचार आता है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं व्यभिचार और वासना से दूर चलना चाहता हूं, फिर भी मैं अपने अंदर में कमजोरी को अनुभव करता हूं। मेरे हाथों को मैं इस्तेमाल कर देता हूं। हमारे अंदर में ये कमजोरी है, हर एक इंसान के अंदर में ये कमजोरी है। हम बहुत अच्छा बनने चाहते हैं, हम कोई पुरुष को देखकर खराब खराब सोच विचार हमारे मन में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आ जाता है। मैं कोई स्त्री को देखकर खराब खराब सोच विचार मेरे मन में नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन अपने आप आ जाता है। मैं बहुत अच्छे काम करना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं शराब से निकलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं निकल पाता हूं, क्योंकि संत पौल लिखते हैं मेरे अंदर में और एक शक्ति क्रियाशील है और वो है पाप की शक्ति हमारे शरीर में क्रियाशील है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। ये पाप का शक्ति जो हर समय हमें पाप की ओर आकर्षित करता है, पाप की ओर लेकर जाता है, वही पिता परमेश्वर इस पाप की शक्ति को अपने यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के योग्य से उसने हमें इस पाप का शक्ति जो हमारे अंदर में क्रियाशील है, उसके इकलौता पुत्र के बलिदान के द्वारा उसको नष्ट कर दिया है और हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? संत यूहन्ना का सुसमाचार 8 पद संख्या 36। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आपका परिवार में एक शराबी पति है जो परिवार के लिए दुख का कारण बन चुका है, अगर आज तेरे परिवार में बेटा है जो दारू पी पी के माँ बाप को बर्बाद करता है, माँ बाप को दुख देता है, अगर आज तुम्हारा बेटी व्यभिचार में फंसी हुई है, हे झारखंड के भाई और बहनों, आज अगर तेरे परिवार के सदस्य लोग पाप और बुराई में, तुम्हारा परिवार नष्ट हो रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या दुनिया में ऐसे कुछ हो सकता है जो मेरा पति का शराब छुटकारा दे सकता है? दुनिया में कोई है जो मेरा परिवार को नशा से छुटकारा दे सकता है? दुनिया में कोई है जो मेरा परिवार को व्यभिचार पाप से छुटकारा दे सकता है? दुनिया में कोई है जो मेरा परिवार को भूत प्रेत के सतावा से, परिवार में अशांति से हमें स्वतंत्र कर सकता है? एक ही ईश्वर है और वो है यीशु मसीह। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो तुम जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर में जो समस्या है, वो समस्या क्या है? मैं दारू छोड़ना चाहता हूं। मेरे पीछे बोलिए, मैं दारू छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा पति शराब छोड़ दे लेकिन छोड़ नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में नशा का बंधन चले जाए लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। एक ही और आखिरी रास्ता है और वो है पिता परमेश्वर का उस बलिदान यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 35, अगर ब्रदर किशोर आपके सामने यहां पे खड़ा है, ये उस यीशु मसीह का क्रूस बलिदान था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से 15 साल पहले विदेश अमेरिका में नौकरी करता था। लड़कियों के साथ व्यभिचार, वैश्याओं के साथ व्यभिचार, दिन और रात शराब में डूबा हुआ था। शराब, शबाब और कबाब, यही मेरा जिंदगी था। लाखों रुपया कमाता था लेकिन एक भी पैसा नहीं बचता था। मेरी माँ को जब पता चला कि मुझे अमेरिका में नौकरी लग गया, मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश हो गए। वे सोचे कि बेटा हमें पैसा भेजेगा, लेकिन कहाँ पैसा बचता था। शराब में सब उड़ा दिया।
लड़कियों के चक्कर में सब उड़ा दिया, वैश्याओं के चक्कर उड़ाओ पुत्र की तरह सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप के दलदल में मैं डूबते गया और मैं अपने आप को मदद नहीं कर पा रहा था। मेरे अपने आप में मुझे कोई मदद नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर में कोई शक्ति नहीं था कि मैं अपने आप को मदद कर सकूं। शराब से निकलने के लिए, व्यभिचार से निकलने के लिए मेरे अंदर में कोई शक्ति नहीं था कि मैं अपने आप को मदद करूं इस बुरे आदतों से। लेकिन एक ईश्वर जिसने देखा मैं किस तरह दलदल में डूबा हुआ था, किस तरह शराब में और वैश्याओं में मैं डूबा हुआ था, वो मेरे करीब आया। वो ईश्वर मेरे करीब आया, मेरे जीवन में आया और उसने मुझे सामर्थ्य और शक्ति दिया। पढ़िए मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 35 पढ़िए। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते गए, राज्य के सुसमाचार प्रचार करते गए। ध्यान से सुनो। हर तरह की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। मेरा शराब का दुर्बलता था, मेरा व्यभिचार का दुर्बलता था, मेरा भोग विलास का दुर्बलता था और मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर में कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं था कि मैं अपने शक्ति से शराब को छोड़ूं। मेरे अंदर में कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं था कि मैं अपने शक्ति से व्यभिचार से बाहर निकल जाऊं। मेरे अंदर में कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं था कि मैं वैश्याओं के बुरे आदतों से मैं बाहर निकलूं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है फिलिपिन 4:13, उस क्रूस बलिदान के योग्य से प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया मेरे पापों से निकलने के लिए। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जोर से पढ़िएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़िए फिलिपिन 4 पद संख्या 13 को पढ़िए। जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उनकी सहायता से, मैं उसके शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और जोर से कहिए, जो मुझे बल प्रदान करता है उसके शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें शक्ति चाहिए, ईश्वर का सामर्थ्य चाहिए, ईश्वर का कृपा चाहिए, ईश्वर का आत्मा चाहिए। हमें बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। मेरा पति को परमेश्वर का शक्ति चाहिए, मेरा परिवार को परमेश्वर का सहायता चाहिए, यीशु मसीह का सहायता चाहिए, शक्ति चाहिए परिवार को पाप और बुरे आदतों से स्वतंत्र करने के लिए, और वो है यीशु मसीह। ताली बजाइए जोर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत लूकास के सुसमाचार, इसलिए डरिए मत मेरे प्रिय बहनों, डरिए मत मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारे राउरकेला कुंवरमुंडा में एक छोटे से आश्रम है। हर एक शनिवार चंगाई प्रार्थना होता है। एक बार झारखंड से एक शराबी को लाया गया। पूरे बोलेरो में कम से कम 10 जन उसको दोनों हाथ पकड़ के, दोनों पैर पकड़ के उसको लाए और वो दारू पीते पीते पूरा पगला हो गया। शराब से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, दिन और रात पी रहा है। अगर दारू नहीं पीता है तो पागल जैसे हो जाता है, मारपीट करता है। पूरे गांव वाले उसको पकड़ के आश्रम में लाए। आदमी तो मेरे से ज्यादा लंबा चौड़ा है। मैंने कहा भाई उसका हाथ पैर मत खोलना वरना मुझे ही मार डालेगा। उसको हाथ पांव बंधे रहो और वचन सुनने के लिए उसको बैठाओ, वचन सुनने के लिए उसको बैठा दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन शनिवार, इतवार और उस दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी हमारे आश्रम में 3 दिन का प्रार्थना सभा था।
5 दिन उसको बांध के रखा गया था। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको सामर्थ और शक्ति दिया। 5वां दिन उसके हाथ और पैर को खोल दिया गया और उस दिन से वो आदमी एक बूंद भी दारू नहीं पिया। परमेश्वर ने उसको शराब के बुरे आदत से उसको स्वतंत्र कर दिया और आज भी वो आदमी बिल्कुल दारू नहीं पीता है। हर एक शनिवार वचन सुनने के लिए आता है। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। पढ़िए संत लूकास का सुसमाचार 2 पद संख्या 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं। ध्यान से सुनो मेरी देखिए, बहन। हाँ, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ मोर बहन, हाँ मोर भाई, हाँ मेरे जवान लड़का लड़की लोग, आज तेरा समस्या यही है कि तुम बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हो, नौकरी पाने के लिए कोशिश करते हो, पढ़ाई करने के लिए कोशिश करते हो, शराब बुरे आदतों से निकलने के लिए कोशिश करते हो, परिवार में शांति एकता लाने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा कोशिश असफल होता है क्योंकि हमारे अंदर में पाप का शक्ति क्रियाशील है और हमें समझ में नहीं आता है हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे छुटकारा प्राप्त करें। और आज सभी लोगों के लिए इस धर्म प्रांत में परमेश्वर एक सुसमाचार तुझे सुनाता है। तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम शराब को छोड़ सकते हो, तुम्हारे परिवार में शांति आ सकता है, तुम आगे उन्नति कर सकते हो। और सुसमाचार यह है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के योग्य से उस पाप जो रुकावट करता है तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उस रुकावट पाप का शक्ति को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया और तुम्हें स्वतंत्र किया। एक लड़का 4 साल से इंजीनियरिंग किया था, नौकरी नहीं था। 4 साल से उसके माँ बाप ने लाखों लाखों खर्चा किया और उसको नौकरी नहीं था, इधर उधर भटक रहा था, 2000-3000 रुपया का नौकरी कर रहा था, हताश होकर आया था। ब्रदर जी, सिस्टर जी, मैं परेशान हो गया हूं। मैं 4 साल से इंजीनियरिंग किया, अभी 4 साल हो गया, मुझे नौकरी नहीं है। मैं कितना जगह पर इंटरव्यू देता हूं, मैं एग्जाम लिखता हूं, लेकिन क्वालिफाई नहीं करता हूं। मैंने कहा बेटा आंख बंद कर दे, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के समय प्रभु ने उसके जीवन में पाप दिखाया। मैंने कहा बेटा तेरी जिंदगी में गर्लफ्रेंड है? हाँ जी। तेरे जिंदगी में उसके साथ व्यभिचार है? हाँ जी। तेरे जिंदगी में बहुत सारे पाप, ये पाप है? हाँ जी। बेटा इसलिए तेरा हर प्रकार के प्रयास असफल हो रहा है, तेरा मेहनत असफल हो रहा है, तू जितना मेहनत करता है उसका फल नहीं मिलता है। जा बेटा प्रभु के सामने माफी मांग और जो कुछ तू करता है उसको छोड़ दे, प्रभु तुझ पर दया करेगा। तेरे अंदर में जो पाप का शक्ति है वो तुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। तो क्या तू सब कुछ छोड़ेगा? ब्रदर जी, गर्लफ्रेंड को छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन प्रभु अगर मुझे मदद करेंगे तो मैं जरूर करूंगा। मैंने उसको पाप स्वीकार के लिए भेज दिया। उसका प्रयास को प्रभु ने देखा, प्रभु ने उसको शक्ति दिया, अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया और उसका जीवन बहुत पवित्र बन गया। प्रार्थना सभा में आते गया और बहुत सुंदर पवित्र जीवन जीने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लड़का को 4 साल से नौकरी नहीं था, 6 महीना के अंदर में उसको एक सुंदर सरकारी नौकरी लग गया। ताली बजाइए जोर से, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। उसका सुंदर बलिदान, यीशु मसीह का क्रूस बलिदान, हर प्रकार के पाप और बुराई जो हमारे जीवन में रुकावट है उसको दूर करता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं।
हमारे परिवार में मेल प्रेम आता है, हमारे परिवार में शांति आता है। इसलिए हम ईश्वर को एक चीज हम धन्यवाद देते हैं, और वो है उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह के लिए। आप आज इसको अनुभव नहीं करोगे, कल अनुभव करोगे जब आप एक सुंदर पाप स्वीकार करोगे। जब आप सुंदर पाप स्वीकार करोगे, कल उसको अनुभव करोगे। मेरे साथ एक छोटी सी बेटी आई है जो मेरा हाथ पकड़ के चलती है। ये आज से 3 साल पहले गैर ईसाई थी, अभी तो काफ़ी मोटी हो गई है। 3 साल पहले आई थी। इसके माँ नहीं है, इसके पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, काम करने योग्य नहीं हैं और बहुत झुके हुए हैं। ये लोग विश्वासी नहीं है, ये लोग ईसाई नहीं थे। ये और उसकी छोटी बहन अपने एक भाई जो नौकरी करता था, एकमात्र भाई जो परिवार को संभालता था, दोनों उसको पकड़ के लाए बेहोश की हालत में, पूरी तरह से सूख गया। और दोनों बहन मेरे सामने रोने लगे, मेरे सामने रोने लगे, मेरा भाई को प्लीज़ बचाइए, मेरे भाई को प्लीज़ बचाइए। यही कमा कर हमें पाल रहा है, यही मेरा भाई कमा कर पाल रहा है। और उसका पेशाब से खून निकलता था, उस लड़के के पेशाब से खून निकलता था और वो बहुत सूख गया था। और इसीलिए इमीडिएटली मैंने हॉस्पिटल में उसको भेज दिया। डॉक्टर ने डायग्नोस किया और कहा इसको ब्रेन टीबी हो गया है, इसका बचने का कोई चांस नहीं है। इसका ब्रेन टीबी हो गया है, इसका बचने का कोई चांस नहीं है। और डॉक्टर ने उसका फेफड़ा को चेक किया, उसका फेफड़ा पूरा फटा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं है, डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं है। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर लिया, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर लिया, इतना कुछ देने के बाद क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? जरूर देगा। संत यूहन्ना के रोमे के पत्र 8 पद संख्या 31। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे फादर ने कहा, परमेश्वर का प्रेम में विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम में विश्वास करना बहुत जरूरी है। मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने इस छोटी सी लड़की को यीशु का क्रूस दिया और कहा तू तो यीशु को नहीं जानती है, पकड़ और दिन रात प्रार्थना कर, दिन रात प्रार्थना कर। आईसीयू रूम के सामने क्रूस पकड़ के रो रो के प्रार्थना करना लगे। जानते हो क्या हुआ? डॉक्टर जब एग्जामिन किया, बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उसका फेफड़ा जो फट गया था ये तो फिर से जुड़ गया है, लड़का सांस ले रहा है। और उसका जो ब्रेन टीबी सर तक चला गया था वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। ताली बजाते हुए धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। और धीरे धीरे उसका भाई पूरी तरह से चंगा हो गया। ये चमत्कार देख के उसके भाई, उसकी बहन और उसके पापा सब लोग घुटना टेकते हुए प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर दिया। जोर से बोलिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।